नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से अपडेट है और साथ ही साथ यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तो उनसे होने वाली कुछ भर्तियों को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आदेश दिया है। सबसे पहले बात कर लें यूपी ट्रिपल एससी आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी पर आज एक धरना दिया गया था, जिसकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं। और यह जो धरना है सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक भर्ती 2022 के नए विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के है। और धरना के बाद जो है अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है कि 20 से 25 दिन में आपका विज्ञापन, आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और इसके पहले एजीटीए की नई वैकेंसी जिसमें गन्ना पर्यवेक्षक के पद भी हैं, तो उसकी भर्ती का विज्ञापन भी 10 सितंबर तक देने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद से सहायक लेखाकार भर्ती का विज्ञापन भी सितंबर के महीने में आ जाना चाहिए। जब 20 से 25 दिन बोले हैं, मतलब 15 से 20 सितंबर के आसपास तक आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट जेई 2016, लोअर 2019, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में आप सभी को पता है कि उसमें जो अर्हता वाला विवाद था, तो उसको लेकर के चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं और उसमें सबका जवाब भी आ गया है, तो उसका भी रिजल्ट जल्द आएगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 में कोई भी पेच नहीं, फिर भी उसका रिजल्ट देरी की जा रही है, तो 10 सितंबर तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। और जेई 2016 का और साथ में लोअर 2019 का रिजल्ट, ये 3-4 रिजल्ट हैं जो कि सितंबर माह में प्रस्तावित हैं। हालांकि आयोग की तरफ से कोई आश्वासन, कोई कमिटमेंट नहीं है, केवल आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं रिजल्ट को जारी करवाने को लेकर के। साथ ही साथ आगे की जो भी भर्ती परीक्षाएं हों उनकी भी तैयारी करते रहें। इसके बाद देखिए मुख्य सेविका का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी तक आया नहीं है, चीफ सर्वेंट वाला, और इसी वजह से जो है प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर नहीं करा पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा था कि कुछ इसमें, और इसमें आप देखेंगे कि कोई प्रॉपर बुक भी अभी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसे बुक जो है हर स्टेट की जो मुख्य सेविका की भर्ती हो सकती है उसका एक आपको बुक मिल जाएगा, 2-3-4 बुक है पब्लिकेशन की, बट पर्टिकुलर मुख्य सेविका के लिए आपको बुक अभी नहीं मिलेगी, जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है ये वाली। तो आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से ये भर्ती पहली बार होने जा रही है, तो मुख्य सेविका का ऑफिशियल सिलेबस आ जाना चाहिए। तब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी ओवर हो चुकी है, और अब तो जो है संशोधन हो रहे हैं। तो जिनके भी फॉर्म में कोई भी गड़बड़ियाँ हों तो आप संशोधन ज़रूर कर लीजिएगा लास्ट डेट से पहले, क्योंकि फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही दिक्कतें हो जाती हैं। तो मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है, बस उम्मीद कर सकते हैं कि इसी सप्ताह में ऑफिशियल सिलेबस आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए एएनएम भर्ती को लेकर के आज हमने सुबह ज्वाइनिंग को लेकर के हमने सारी अपडेट दी थी, और ज्वाइनिंग का मतलब है जितने भी सेलेक्टेड एएनएम कैंडिडेट हैं सभी के लिए हमने बताया था। बाकी उसमें प्रोविजनल या विद हेल्ड, तो जो प्रोसीजर स्टार्ट होंगे उसमें सभी के लिए होना चाहिए। और बात रही जो जिलेवार रिक्त पदों का विवरण को लेकर के, तो आप सभी को पता है कि पहले भी अधियाचन भेजा गया होगा एनएचएम की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी आयोग को 9212 पदों पर भर्ती के लिए, तभी तो भर्ती की गई थी। लेकिन एक बार ज्वाइनिंग कराने से पहले एक बार जो है रिक्तियों का विवरण जो है फिर से जुटाया जाता है विभाग के द्वारा। तो यही वजह है कि 18 तारीख को एक लेटर जारी होता है महानिदेशक परिवार कल्याण की तरफ से, उसके बाद जो है फिर सभी जिले सीएमओ की तरफ से, तो हर जिले में ही वो लगभग कार्रवाई हर जिले में ही वो कार्रवाई की गई है। और आप देखेंगे कि इसमें जो भी मामले हैं प्रोविजनल के या फिर विद हेल्ड के, वे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान है कि यहाँ पर हमारे ज्वाइनिंग में ज़्यादा समय न लगे। तो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया वो तो शुरू होगी बहुत जल्द, सितंबर के बिल्कुल शुरुआत में ही या पहले 1 सितंबर से ही आप उम्मीद कर सकते हैं कभी भी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। लेकिन उसके बाद बाकी की जो प्रक्रिया है वो इसी साथ में होगी या फिर उनको बाद में किया जाएगा, इसको लेकर के आप सभी को जानकारी जल्द सूचना दी जाएगी। और अभी भी पूरी उम्मीद है कि सबकी जो प्रक्रिया है, सबकी जो ज्वाइनिंग है एक साथ भी करवाई जा सकती है। इसके बाद आप लोग पूछते रहते हैं वेटिंग सूची का और 380 सीट के लिए। कुछ कमेंट आए थे, उन्होंने ये कहा कि वेटिंग लिस्ट जो है 31 अगस्त तक आ जाएगा, जबकि इस प्रकार की कोई भी अनुमानित भी जानकारी नहीं है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से। अब ये सब चीज़ें कोई भी बता रहा होगा, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क या कोई आधार होना चाहिए। और मैं आपको कई बार समय समय पर बताता आया हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग से वेटिंग लिस्ट आती ही नहीं है,
पूरक सूची आई हुई है युवा कल्याण अधिकारी भर्ती में, लेकिन वो पहले से ही डिसाइड था। लेकिन जो सीटें बचती हैं रिजल्ट फाइनल रिजल्ट के बाद, उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट नहीं देते हैं। तो वेटिंग लिस्ट का या तो उसका प्रावधान किया जाए, और इसके लिए आयोग से हम लोग बात कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सरकार, मुख्यमंत्री जी या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी, इसमें अगर वो चाहेंगे तो वेटिंग लिस्ट 100% आ सकती है। जो भी सीटें इन फ्यूचर खाली रहती हैं, 380 सीटें भी उसी में शामिल हैं। एसटी की सीटें खाली है, एसटी कैटेगरी की। और आप देखेंगे क्षैतिज आरक्षण में जो सीटें थी उनको ऊर्ध्वाधर वाले में समायोजित मान लिया गया, मतलब उनकी कोई सीटें खाली नहीं बताई गई थी फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन में। और पीएच कैटेगरी की सीटें ही नहीं दी गई थी। तो उसमें जो लोग अपने ऊर्ध्वाधर वाले आरक्षण की श्रेणी में रहे होंगे, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में, तो उनका उसमें सिलेक्शन हुआ होगा उसी कैटेगरी के हिसाब से, या जनरल में रहे होंगे। तो फिर अब देखेंगे तो आरक्षण को लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान है कि पीएच में कोई सीट नहीं दी गई, या फिर ओबीसी, एससी में कम सीटें। तो ये सब चीज़ें हमने आपको पहले भी समय समय पर बताई थी, और इसके लिए आप पहले भी कोशिश होना चाहिए था कि इन कैटेगरी में सीटें या तो दीजिए और पूरी सीटें दिया जाए हर कैटेगरी के लिए। और अब जो 380 सीटें बची हैं, इन सीटों के लिए ऐसे तो प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रोविज़न है, बट भर्ती आयोग में आप सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन होता है या जो उनके भर्ती करने की जो नियमावली होती है उसी के अनुसार चीज़ें करते हैं। तो ये सीटें वैसे तो दी जा सकती है, जो खाली सीटें हैं एसटी कैटेगरी की। ऐसे तो पहले होता है कि पहले एससी को दी जा सकती हैं, फिर अगर अभ्यर्थी ना मिले तो फिर ओबीसी को, या फिर अनरिजर्व में। और वैसे भी इन सीटों को जो है या तो अनरिजर्व करके सभी को नियुक्ति दी जा सकती है, बट उसमें जो प्रोविज़न है उसके अनुसार। और इसके लिए जो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और ऐसे कोई भी आप नहीं मान सकते हैं कि अपने से जो है प्रतीक्षा सूची जारी कर देंगे आयोग। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ें जो है कहीं से भी अभी तक बताई नहीं गई है। इसके लिए कोशिश करनी होगी आप सभी को मिल करके, सीएम योगी हो या फिर ब्रजेश पाठक सर हों स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखनी होगी। एक यहाँ पर अपडेट और देख लेते हैं UKSSC से, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। कुछ समय पहले जो है भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया गया था। और अब यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं CM धामी हैं, उनका बड़ा फैसला कि गड़बड़ी वाली सभी भर्ती परीक्षाएं होंगी रद्द। उत्तराखंड में गड़बड़ी वाली सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी। धामी सरकार ने UKSSC पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही CM धामी ने अधिकारियों को मामले में आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अगर बात कर ले UPSSC की, तो अभी हाल में लेखपाल की परीक्षा भी, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी, जो भर्तियाँ चल रही हैं, हर भर्ती में फर्जीवाड़े की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं। और उसमें अगर प्रॉपर जाँच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होने से जितनी भी सीटें फर्जीवाड़े वालों की वजह से खाली होंगी, कहीं न कहीं किसी योग्य मेहनती जो अभ्यर्थी होंगे उनको वो सीटें प्राप्त हो सकेंगी जिसके वो हकदार हैं। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी ऑथेंटिक, जो भी सही जानकारी मिलती रहेगी, समय समय पर आप सभी को सूचना हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।